आज का जो वचन है जो आपको बेहद आशीषित करेगा। आज का आपने हमारा टाइटल पढ़ा था फायर प्रेयर रिसीव करें, यानी आग की प्रार्थना को ग्रहण करें। प्रार्थना के द्वारा जो आग उतरती है उसे रिसीव करें। और आज बहुत अनोखा होने वाला है, याद रखिएगा, बड़ा संभल कर बैठिए, पूरे दिमाग को परमेश्वर के संतुलन में रखिए। आज आपके साथ कुछ अनोखा होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अनोखा प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज साफ आ रही है? सुनिए ध्यान से, मसीह का उद्देश्य क्या था? मसीह का उद्देश्य क्या था? जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो हमें केवल यह बताया जाता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए। लेकिन रियलिटी में मसीह का उद्देश्य क्या था? क्यों यीशु इस दुनिया में आए? क्यों यीशु ने कवारी औरत से जन्म लिया? क्यों प्रभु यीशु बचपन में ही राजा बनकर आए? एक आम आदमी, आम बच्चा बनकर नहीं आए। क्यों प्रभु यीशु ने गौशाला में जन्म लिया? क्या कारण था? बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मेरा विश्वास है कि आज आपके बहुत से सवालों का जवाब यीशु इस बंदे के द्वारा देगा। आमीन। इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूं। देख मैं आ गया हूं। प्रभु यीशु जिस वक्त मरियम जी के द्वारा जन्म लेकर इस दुनिया में आए, तब भी वो आ चुके थे। जब प्रभु यीशु फरीसियों के सामने खड़े थे और संदेश दे रहे थे, तब भी यीशु वहां पर आ चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु यहां पर क्या कहते? इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। आमीन। प्रभु यीशु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आए। प्रभु यीशु उस समय में जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के बच्चे थे, जो परमेश्वर के संतान थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनको प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूं। आज आप परमेश्वर के पास आए हैं। आज सुबह सुबह के वक्त में आप, हो सकता है तड़के तड़के वक्त में आप उठे हो सकता है आप रात को ही अपने घर से चल दिए हो सकता है आपको लगा हो कि मैं आज रात को ही, शनिवार की रात को ही मैं चल दूंगा और सुबह तक मैं परमेश्वर के भवन में चला जाऊंगा और मैं वहां जाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। और परमेश्वर भी आज आपसे कह रहे हैं, तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया है, लेकिन मैं इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के मुताबिक तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गजब की बात है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं देख आ गया हूं तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, तो वह दूसरी व्यवस्था को पूरी करने के लिए, एक को खत्म करने के लिए उसने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि व्यवस्था खत्म हो जाए।
जब तक हम व्यवस्था में थे हम श्रापित थे, जब तक हम व्यवस्था में थे हम पाप में थे, जब तक हम व्यवस्था में थे तब तक हम गिर रहे थे और गिर रहे थे। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था में क्या होता था? व्यवस्था में होता था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि आपको यही खड़े रहना है, यहां से हिलना नहीं है, इसको बोलते हैं व्यवस्था। लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहता हूं कि आपको यही खड़े रहना है, आप हिल भी सकते हैं, आप यहां से जा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप यही खड़े रहें तो बहुत अच्छी बात है। यह व्यवस्था नहीं है, यह है आजादी। दूसरी बात, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था के समय में क्या होता था? जब व्यक्ति सफलता की पहला स्टेप उठाता था, फिर दूसरा उठाता था, फिर तीसरा उठाता था, फिर चौथा उठाता था, यदि वो व्यक्ति व्यवस्था के समय में, यदि वो व्यक्ति उस समय में जिस वक्त में यीशु मसीह नहीं आए थे, यदि वो उस वक्त में गिर जाता था, तो उसको दोबारा से पहले ही स्टेप से शुरू करना है। किस किस को समझ आया? समझ आया? मैं फिर से बोलता हूं, ये सीढ़ी है, हमने मान लीजिए इसमें 4-5 स्टेप है, लेकिन हमने पहला स्टेप चढ़े, दूसरा स्टेप चढ़े, फिर तीसरा स्टेप चढ़े। पुराने समय में क्या होता था? यदि व्यक्ति गिर जाता था तो उसको फिर से पहले स्टेप से शुरू करना है। वो फिर से पहला स्टेप चढ़ेगा, दूसरा स्टेप चढ़ेगा, फिर तीसरा चढ़ेगा। अगर वो फिर गिर गया, फिर से उसको क्या करना है? पहले स्टेप से चढ़ना है। वो फिर पहला चढ़ेगा, फिर दूसरा चढ़ेगा, फिर तीसरा चढ़ेगा, और गिर गया फिर नीचे आना है। लेकिन बाइबल कहती है, इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के मुताबिक, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक व्यवस्था को खत्म करने के लिए दूसरी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु ने एक व्यवस्था को खत्म किया, और वो व्यवस्था कौन सी थी? ये वाली व्यवस्था जिसमें आप और मैं गिर जाते थे, फिर उठने के लिए दोबारा से मेहनत करते थे, दोबारा से अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते थे। लेकिन आज आपके और मेरे यीशु ने आपकी और मेरी एक इच्छा को पूरा किया है। वो कौन सी है? वो बाइबल के मुताबिक वो ये है कि आप पहले स्टेप पर हैं और आप कदम रखते हैं, चढ़ गए, दूसरी और चढ़ गए, फिर तीसरी और चढ़ गए, और आप तीसरे कदम पर जाकर गिर गए। तो आपका यीशु आपके लिए कुछ अच्छा कर चुका है, और वो ये है, आप भी गिर गए और आपने कहा प्रभु मैं गिर गया, मैं क्या करूं? प्रभु क्या कहता है? ना ना ना, आप नीचे नहीं जाना, अब यहीं से उठकर चलना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लूसीफर, लेकिन शैतान, लेकिन इब्लिस, लेकिन इस संसार का सरदार आपके पास आएगा, आपको आकर कहेगा तू गिर गया, वापस तुझे फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वापस तू फिर उतनी मेहनत कर कर ऊपर आएगा। लेकिन यीशु का लहू आपके पास खड़े हुए आपको कह रहा होगा नहीं, वहीं से उठ, वहीं से चलना शुरू कर, और आप वहीं से उठकर चलना शुरू करेंगे, और आप फिर चौथा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरी इच्छा थी कि मुझे शांति मिले, मेरी इच्छा थी कि मुझे पापों से छुटकारा मिले, मेरी इच्छा थी कि मैं शैतान की युक्तियों से, योजनाओं से बचाया जाऊं। मेरी इच्छा थी कि मैं
बुरे संसार में रहकर भी आराम को प्राप्त करूं। मेरी इच्छा थी कि मुझ पर जादूगरी काम ना करे। मेरी इच्छा थी कि मेरे जीवन के अंदर आनंद और जय दिखाता रहे या दिखता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी इच्छा थी कि मैं सफल 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 और सफलता को देखने पाऊं। और ये कैसे हुआ? जब यीशु ने पहली व्यवस्था को जो कि गलत थी उसको कंडम किया और दूसरी व्यवस्था जो कि ये कहती है तू गिरा वहीं से उठ और चलना शुरू कर। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने दूसरी व्यवस्था को स्थापित किया, मैं जयवंत होने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ पा रहे हैं?